नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब आमादा हैं बीजेपी का खेल बिगाड़ने पर। चिराग पासवान अब आमादा हैं चाचा पशुपति कुमार पारस का खेल बिगाड़ने पर। बंगला 12 जनपद का बंगला जिस तरीके से खाली कराया गया, उसके बाद चिराग पासवान ने बीजेपी से तकरीबन रिश्ता तोड़ लिया है। जो बचा खुचा उनका बीजेपी प्रेम था, ऐसा लगता है खत्म हो गया है। अब चिराग पासवान ने रातों रात एक बड़ा खेल कर दिया है जिससे एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है और खासकर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की टेंशन बढ़ सकती है। और चूंकि साख बीजेपी की भी दांव पर लगी है, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी की भी टेंशन बढ़ सकती है। मामला बिहार विधान परिषद के चुनाव का है और आप जानते हैं वैशाली सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी के उम्मीदवार भूषण राय वैशाली सीट से मैदान में हैं। अब चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ने का पूरा प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार को हराने के लिए चिराग पासवान ने अपने नेताओं को काम पर लगा दिया है। तकनीकी वजहों से हम सुना तो नहीं सकते, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ है चिराग पासवान का, जो चिराग पासवान एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हो सकता है वो वोटर हो सकता है वो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों। उनसे चिराग पासवान बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि याद रखिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, एक ऑडियो वायरल है और तकनीकी वजहों से बस हम वो आपके सामने नहीं रख रहे हैं। उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि भी हम नहीं करते, लेकिन चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वो उस व्यक्ति से कह रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं कि याद रखिएगा किन लोगों ने धोखा दिया है हमारे नेता को, रामविलास पासवान को, और पूरा वाक्या बता रहे हैं। बंगला विवाद से जुड़ा हुआ जो पूरा वाक्या है वो बता रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। नाम नहीं लिया है लेकिन सीधा हमला बीजेपी पर है और सीधा हमला एनडीए पर है। और सबसे बड़ी बात, पशुपति कुमार पारस के बारे में चिराग पासवान इस ऑडियो में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कहते थे कि रामविलास पासवान हमारे भगवान हैं, तो भगवान का मंदिर तोड़ा था तो तोड़ा गया, वो चुप हैं सिर्फ मंत्री पद पर बने रहने के लिए, मंत्री का पद बचाए रखने के लिए। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। तो बहुत सधे अंदाज में, संकेतों में चिराग पासवान अपने लोगों को यह समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब तो हम यही समझेंगे, चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं तो चाचा पशुपति कुमार पारस की टेंशन रातों रात बढ़ा दी है। हाँ, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी होगा कि बिहार विधान परिषद का चुनाव स्थानीय निकाय कोटे से जिन 24 सीटों पर हो रहा है, उसके लिए कल ही वोटिंग है, कल ही वोट डाले जाने हैं। और उसके एक दिन पहले चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। चिराग पासवान अपने नेताओं को समझा रहे हैं और उन्हें याद रखने को कह रहे हैं कि याद रखिएगा। पशुपति कुमार पारस के बारे में बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया उनके भगवान का, वो चुप रहे। वो कहते थे कि भगवान हैं, तो मंत्री बनने के लिए, मंत्री बने रहने के लिए सबको धोखा दिया, सब कुछ किया गया है। तो चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन ले लिया है रातों रात। बीजेपी से दुश्मनी साध रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस सियासी रूप से उनके दुश्मन पहले से थे, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, बंगला को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद चिराग पासवान जिस तरीके से, और जाहिर तौर पर हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ एक ऑडियो ना हो। चिराग पासवान कई लोगों से उन्होंने फोन पर बातचीत की हो। चिराग पासवान आज वैशाली भी गए थे, कल वोटिंग है, आज चिराग पासवान वैशाली पहुंचते हैं। तो हो सकता है चिराग पासवान रातों रात पूरा खेल बिगाड़ना चाहते हो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का। हो सकता है चिराग पासवान किसी भी हाल में ये चाहते हो
कि चाचा पशुपति कुमार पारस का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। हाजीपुर में उनके उम्मीदवार को किसी भी हाल में मात मिलनी चाहिए, और जाहिर तौर पर ऐसा होता है तो एक तरह से परोक्ष रूप से ही सही चिराग पासवान तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार की जीत एक तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं, उसकी उम्मीद को बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का परोक्ष गठबंधन कह सकते हैं आप कि चाचा पशुपति कुमार पारस की हार सुनिश्चित करने के बहाने ही सही तेजस्वी यादव के साथ इस चुनाव में ही सही, विधान परिषद के चुनाव में ही सही, वैशाली सीट पर नहीं सही, लेकिन क्षणिक गठबंधन, तात्कालिक गठबंधन चिराग पासवान का हो गया है, जो मेरी समझ है, मैं यही समझ पा रहा हूं। तो ये पूरा घटनाक्रम है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल जब विधान परिषद के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले रात को ये बड़ी खबर आ गई है। चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।